कुछ रिश्ते, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो समझी नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती हैं। सो अगर आपकी भी कहानी कुछ इन्हीं में से एक है तो चलिए जानते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या महसूस करते हैं। आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं और जानना चाहते हैं उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स आपके लिए। तो आज का वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज, व्हील ऑफ फॉर्चून टारो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जितना पार्ट रेजोनेट करे उतना रखेगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। चलिए जानते हैं आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो ग्रुप ज्वाइन करके भी आप अपनी रीडिंग्स को बुक करवा सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है, पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, ये फ्री नहीं होती हैं। ओके जी, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिल में, इनको लेकर के क्या सोच रहे हैं वो, व्यूअर्स के बारे में क्या चल रहा है इनके दिल में। चलिए कुछ आपकी एनर्जीज़, कुछ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेकआउट करते हैं। लास्ट में गाइडेंस आएगा तो प्लीज़ बने रहिएगा लास्ट तक। आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी विशेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, अगर आप विशेस लिखेंगे तो ज़रूर पूरी होगी। चैनल के साथ कनेक्ट हो जाइए, जल्दी जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप तक पहुँच सकें। फर्स्ट कार्ड निकालते हैं। फर्स्ट कार्ड आ गया है यहाँ पर डेथ का कार्ड। ओके, आपके पार्टनर ने या तो आपको देखिए नो कांटेक्ट दे दिया है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स, इश्यूज आप दोनों के बीच में ज़रूर यहाँ पर चलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। ओके, प्रोमिनेंटली आ गई है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि एंड लियो सिंह राशि, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एम्परर प्रोमिनेंटली यहाँ पर एरीज मेष राशि निकल के आई है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। 8 ऑफ स्वॉर्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। डेविल का कार्ड है, मून का कार्ड है। ओके, फाइन। प्रोमिनेंटली यहाँ पर आ गया है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और पाइसेस, मीन राशि। ओके, एम्प्रेस, 6 ऑफ स्वॉर्ड, लास्ट देखते हैं लवर्स। ओके, सब चीज़ होने के बाद लास्ट में आया है लवर्स का कार्ड। ओके, देखिए आप में से कई लोगों की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा लंबी चल रही है या फिर काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं। आपके पार्टनर के और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं। राइट हो, आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ में फैमिली इश्यूज़ हैं, फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली नहीं तैयार हो रही है इस रिश्ते के लिए, फैमिली का कोई मेंबर है जो नहीं मान रहा है इस रिश्ते के लिए। कहीं ना कहीं आप लोगों की जो एक दूरियों का रीज़न या फिर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट का रीज़न फैमिली दिखाई दे रही है। राइट, एंड कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेसिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, चाहे रीज़न जो भी हो, चाहे आप में दूरियाँ हो, प्रॉब्लम्स हो, मजबूरियाँ हो, फैमिली हो, कुछ और जो भी चीज़ें हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस अपने लिए लेकर के आ रहे हैं वो। ठीक है, अगर आपको लगता था कि ये बंदा, ये पर्सन अपने को बदल नहीं सकता या नहीं सकती मेरे लिए, तो यहाँ पर डेफिनेटली चीज़ें अब बदल रही हैं, पर्सन भी अब बदल रहा है। अब वो पर्सन खुद चाहता है कि आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाओ, आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी लॉयल्टी, ईमानदारी, आपका प्यार, आपका साथ उनको अभी याद आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड हाँ, ये ज़रूर है कि रात को सेल्फ रियलाइजेशन मोड में भी आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। रातों को नींद नहीं आती है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेकर के एवेलुएट करते रहते हैं। राइट, सेल्फ रियलाइजेशन होता है उनको कि उन्होंने ये रिलेशनशिप ख़राब किया या फिर उनकी वजह से इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं। खुद को पेन में पाते हैं, इंतज़ार में पाते हैं और कई बार इनकी सोच नेगेटिव हो जाती है।
ठीक है, कई बार इनको लगता है कि इनके आसपास ऐसे लोग हैं या ऐसी सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, लाइफ में खुशियाँ नहीं आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा अकेलापन फील करते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ ये भी दिखाई दे रहा है कि कन्फ्यूजन्स प्रॉब्लम्स लाइफ में ज़रूर चल रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक एरोगेंसी इनके अंदर आ रही है, गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें आपसे बोल भी देते हैं। ठीक है, अब इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने कई बार आपको एटीट्यूड दिखाया, आपको एक लो फील कराने की कोशिश की है। ठीक है, ईगोइस्टिक हैं आपके पार्टनर, इनको ये पता है कि ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वाइब्स में आपको डाल देते हैं या आपको किसी नेगेटिव सिचुएशन में डाल दिया है और आपकी मजबूरी हो गई है कि आप उस सिचुएशन में रहो। बिकॉज़ क्या है ना कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो सिचुएशंस आ रही हैं, वो इस पर्सन की बैकग्राउंड की वजह से, फैमिली की वजह से या फिर कुछ फाइनेंशियल या आपके स्टेटस डिफरेंसेस की वजह से आ रही है। ठीक है, और देखिए आप उनको ये पता है कि उन्होंने जो भी आपसे कहा, जो भी उन्होंने आपके साथ किया है, उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो और रूठ करके इनकी लाइफ से चले गए हों और परेशानी डेफ़िनेटली इनकी वजह से आ रही है और इन्होंने आपको इग्नोर बहुत ज़्यादा किया है, आपको नेग्लेक्ट कर रहे थे, है ना। और अब कहीं ना कहीं इनको आपकी तरफ से भी नेगेटिव वाइब्रेशंस आने लगी हैं और उस चीज़ को अब ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं, है ना। और इनको ऐसा लगने लगा है कि किस्मत, यूनिवर्स इनका कोई एग्ज़ाम ले रही है और देखिए आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। आपकी बहुत ज़्यादा याद इनको आती है, राइट। बट कुछ सिचुएशंस ऐसी हो गई हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रॉब्लम्स आई हैं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से सिचुएशंस अभी इतनी कंफर्टेबल या आपके फेवर में नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी ये अपनी फीलिंग्स को अपने आप से छुपा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और आपसे ज़रूर पीछा छुड़ा के भागे हैं और इनको ये पता है कि आप पहले इनके पीछे पीछे भागते थे, आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे, आप इनकी केयर कर रहे थे और एक फीलिंग्स डेफिनेटली आपके लिए इनके दिल में आती हुई दिखाई दे रही हैं। आप एफ़र्ट्स डालते थे, अपनी फीलिंग्स बताते थे। ठीक है, खुद की क्लैरिटी भी आप देते थे हर बात की, जो आपने इनके लिए किया, जो आपने इनके लिए सहा या फिर जो भी कुछ सिचुएशंस आपने फ़ील की हैं अपनी लाइफ में इनकी वजह से, वो सारी चीज़ों को लेकर के कई बार आप नेगेटिव भी हुए हो। आप इनको मैसेजेस करते हो पर ये जवाब नहीं देते हैं या फिर वेट कराते हैं आपको। पर अब इनको भी समझ में आ रहा है कि ये जो प्यार है ना, ये ज़बरदस्ती नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, पहले आप वेट करते थे और अब आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक दूरी बना ली, एक डिस्टेंस बना लिया है, राइट। सो ऐसा इनको दिन भर या रात भर फील होता रहता है और अब कहीं ना कहीं ये तड़पते हुए, परेशान होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है बार बार फ़ोन चेक करते हों, आपको समझने की कोशिश करते हों और अगर आपको ब्लॉक किया है तो कई बार अनब्लॉक भी कर देते हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत टाइम बाद अभी अनब्लॉक किया है, कुछ ही टाइम पहले, और अब वो देखिए अकेला फील तो कर रहे हैं। ठीक है, कमिटमेंट आपने मांगा इनसे पर इन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया, रादर इन्होंने कोशिश की रिश्ता ख़त्म करने की, है ना। बट अब वो अकेलापन इनको खाए चला जा रहा है। अब इनको फील हो रहा था कि इनका जो ईगो है जिसने आपसे इनको दूर कर दिया, और वो ईगो ही अब इस आप दोनों की प्रॉब्लम्स का एक रीज़न बन चुका है ना। और अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि प्यार दोनों तरफ से ही अच्छा होता है। अगर एक तरफ से ज़्यादा हो, दूसरी तरफ से ना हो तो प्रॉब्लम्स होती हैं। सो जिस तरीके से पहले आप इनके पीछे पीछे भाग रहे थे और ये आगे आगे भाग रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, राइट, तो आपको ये रियलाइजेशन हो रहा था। लेकिन अब आपके अलग होने के बाद इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि इनको तो एडिक्शन है आपके साथ। ठीक है, और ऐसा फील हो रहा है इनको कि अब ये जो दर्द है ना, ये दिन रात इनको सता रहा है। आपके लिए फीलिंग्स इनके दिल में आ रही हैं, आपकी फीलिंग्स को इन्होंने बहुत हर्ट किया था, बट अब इनको समझ में आ रहा है, रियलाइजेशन भी इनको होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब इनको ये पता चल गया है या समझ में आ गया है कि अब इनको कहीं ना कहीं इस ईगो को ख़त्म करना पड़ेगा और आपके तरफ बढ़ना पड़ेगा, अपनी फीलिंग्स को आपको बताना पड़ेगा।
सो कहीं ना कहीं पहले आप इनको खोने के डर से परेशान रहते थे, अब ये आपको खोने के डर से परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको ये पता है कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चोट खा चुके हो, बहुत ज़्यादा पेन में हो, तकलीफ़ में हो। अब उनको ये लग रहा है कि आप के साथ इन्होंने सही नहीं किया है, ठीक है, कुछ इनजस्टिस कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके की पर्सनालिटी आपकी यहाँ पर है, आप फालतू बातों में नहीं फंसते हो, आप किसी भी भ्रम में नहीं आते हो, किसी की भी झूठी बातों में नहीं आते हो। लॉयल्टी ही से आप रिश्ता निभाते हो और वही चीज़ आप सामने वाले से चाहते भी हो। सो आपके लिए आज बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स इनके दिल में दिखाई दे रही हैं, है ना। और एक हाँ ये ज़रूर है, इनको पता चल रहा है कि आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको नहीं दे पाए, लेकिन अब आपकी तरफ बढ़ करके वो आपको देना चाहते हैं। और जो भी आप डिज़र्व करते हो वो एक कनेक्शन, एक प्यार, एक भरोसा अब डेफिनेटली आपको देना चाहते हैं। सो आपने अगर अब इनका पीछा करना बंद कर दिया है ना, तो अब ये उस चीज़ में घुट रहे हैं। सो अब एफ़र्ट्स आपकी तरफ ज़रूर डालेंगे। आपको रिस्पेक्ट अगर पहले नहीं दी थी तो अब देने के बारे में सोच रहे हैं। आपकी लाइफ में को काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस कर दिया था इन्होंने, बट अब ये पॉजिटिव एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्यार आपके लिए बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आपकी तरफ आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, आपके पास आते हुए भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं चीज़ें पहले थोड़ी सी ख़राब थी, सिचुएशंस ठीक नहीं चल रही थी, बट अब आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। प्यार इनके दिल में आ रहा है और अब इनको समझ में आने लगा है कि आप इनके सोलमेट पार्टनर हो और आपके बिना रह पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी, राइट। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। 111 क्लेम कीजिएगा, ओके। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया पे आप हमें जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप देखना चाहते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, तो हमारा दूसरा चैनल है टैरो रीडिंग 2190, वहाँ जा करके देख सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।